जब तक परमेश्वर का सुसमाचार और प्रचार इस संसार में, पूरे जगत में, कोने कोने में, बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर बुजुर्गों से लेकर सभी तक ना पहुंचे, तब तक परमेश्वर का राज्य यानी कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह का आगमन तभी निकट होगा कि जब परमेश्वर का वचन पूरे जगत, पूरे संसार में फैल जाएगा। जब उनके मनों में परमेश्वर का आदर, प्रेम, विश्वास नहीं है तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो उनका बोलना, आपका बोलना एक नहीं है। आप पवित्र आत्मा से भरे हो, वो संसार के कामों से भरे हैं। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें। तो मेरे प्रियो, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं समझता हूं कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी लोगों को सही सलामत, अच्छा भला और चंगा रखा होगा। तो प्रियो, जिस रीति से बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो मुझे नहीं जानते हैं, एक बात है कि वो परमेश्वर के वचन को जान ले तो वही बहुत है। जिस रीति से हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, सुसमाचार को सभी भाई बहनों तक पहुंचाते हैं, तो प्रियो, जब आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो पूरी देखा करें, क्योंकि मैं YouTube पर, Facebook पर नया हूं और लोग मुझे अभी सही रीति से नहीं जान पाए हैं। मनुष्य जब परमेश्वर के वचन के लिए काम करता है, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सभी लोगों तक पहुंचाने में अपने अंदर की क्षमता रखता है। कहने का मतलब है कि मेरे प्रियो, बहुत से पास्टर हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, धर्मी हैं, जो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, जो प्रभु के लिए सच्चाई से काम करते हैं। तो उन सभी लोगों में अच्छी बातें हैं कि लोग परमेश्वर को जान रहे हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, यानी कि हम पवित्र शास्त्र, बाइबल, पवित्र ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, तो हम बहुत कुछ सीखते हैं और सीख पाते हैं। तो इसी रीति से आप सभी लोग मेरी वीडियो को देखें, और जो भाई बहन मेरी वीडियो को देखते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में काम कर रहा है और परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है। तो हम जब परमेश्वर के पास आते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं और हमारा मन, हमारी हृदय, आत्मा परमेश्वर के वचन से सिद्ध होने लगती है। तो मेरे प्रियो, एक पास्टर का काम क्या है? पास्टर का ये काम है कि वो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के भोज को, जो आत्मिक भोजन कहते हैं, पवित्र शास्त्र, बाइबल, परमेश्वर का जो वचन है वो आत्मिक भोजन है, और हम अपने आप को पवित्र करें। इसीलिए कि जब परमेश्वर पवित्र है तो परमेश्वर के धर्मी भी पवित्र होने चाहिए। कहने का मतलब है कि इस पृथ्वी की वस्तुएं, जो लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं, उनके मार्ग पर चलते हैं। कहने का मतलब है कि जब मनुष्य का बनाया हुआ काम जब मनुष्य करते हैं तो मनुष्य उनके कामों को करते हैं। तो प्रियो, हम किसके कामों को करते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के धर्मी हैं तो हम परमेश्वर के काम को करते हैं। हम परमेश्वर के वचन का सुसमाचार और प्रचार सभी जातियों में, सभी लोगों में, हर जगहों पर पहुंचाते हैं कि लोग जाने। किसको जाने? प्रभु यीशु मसीह को जाने। तो जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे तो वो परमेश्वर को जानेंगे। जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखेंगे तो वो परमेश्वर से प्रेम रखेंगे। और जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर के कार्य को पूरा करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह में होकर पवित्र ठहरेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में जब कोई आता है, यानी कि अगर किसी का कोई भी धर्म क्यों ना हो, उसका कौम कल्चर क्यों ना हो, पर जब वो प्रभु यीशु मसीह को जानने लगता है, परमेश्वर का वचन उसके जीवन में काम करने लगता है, तो मेरे प्रियो, वो एक अच्छा इंसान बनता है। और उसकी इंसानियत यही है कि वो परमेश्वर को जान रहा है। तो जैसे हम यूट्यूब पर, फेसबुक पर वीडियो देखते हैं, बहुत से पास्टर हैं, बाइबल टीचर, बाइबल शिक्षक हैं, जो प्रचार करते हैं। प्रचार करने का मतलब क्या है? कि हम परमेश्वर के वचन को क्या सही रीति से पकड़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन का सही रीति से क्या हम प्रचार कर रहे हैं, क्या लोगों तक पहुंचा रहे हैं। परमेश्वर के वचन को सही रीति से पढ़ेंगे और पहुंचाएंगे तो अवश्य है कि और किसी का जीवन बदलेगा। जिस रीति से आपका जीवन परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में आपने जब उद्धार पाकर अपने जीवन को बदला है, अनंत जीवन को आपने प्राप्त किया है, तो आप परमेश्वर के धर्मी ही नहीं, परमेश्वर के दास ही नहीं, परंतु परमेश्वर के मित्र भी ठहरे हैं। तो प्रियो, इसी रीति से सही कामों को करना हमारे लिए अच्छा और भला है कि हम परमेश्वर के वचन को पाकर अपने जीवन को बदल रहे हैं। इसी रीति से हम और किसी के जीवन को बदलने में अपने आप को क्षमिता करके, सिद्ध करके, शुद्ध करके हम परमेश्वर के कामों को करें,
परमेश्वर को धन्यवाद देने में, परमेश्वर के कार्य को पूरा करेंगे। परमेश्वर जब चाहते थे कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, तो परमेश्वर ने हमें उसी रीति से बनाया है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे तो वो अनंत जीवन को प्राप्त करे। तो मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु यीशु मसीह का आदर करते हैं तो परमेश्वर का आदर होता है। तो मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से किसी को और किसी के घर को बदल देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर हम किसी के जीवन में परमेश्वर के वचन को पहुंचाते हैं, जब परमेश्वर का वचन उनको मिलने लगता है तो अपने जीवन को बदलने लगते हैं, इसीलिए कि वो सच्चे परमेश्वर को जानने लगते हैं। और यही कारण है कि मनुष्य परमेश्वर को अगर जानते तो वो अंधकार में ना जीते। आज दुनिया और संसार में ऐसी ऐसी जातियां हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने कौम कल्चर से होते हैं, अपने कामों को करते हैं। आज दुनिया ये दिखाती है कि हम जब धर्म को फॉलो करेंगे तो हम उद्धार पाएंगे। मेरे प्रियो, अगर हम धर्म को फॉलो करेंगे तो धर्म को फॉलो करने से हम कभी भी उद्धार नहीं पाएंगे। मैं एक हिंदू हूँ, हिंदू परिवार से मैं हूँ और मेरा जन्म हिंदू परिवार में ही हुआ है और मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह को मानना मेरा ये है कि मैंने सच्चे परमेश्वर को जान लिया है और पा लिया है, और परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में इस रीति से काम करता है कि मैं परमेश्वर के वचन को आप सभी लोगों तक क्या करता हूँ, पहुँचाता हूँ। तो प्रियो, आज मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो कोई भाई बहन मेरी वीडियो को देखेंगे कि जो मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करता हूँ, सुसमाचार को भाई बहनों तक पहुँचाता हूँ, हर राज्य हर देश में परमेश्वर का वचन पहुँचने पाए। बहुत से अच्छे पास्टर हैं, बहुत से अच्छे बाइबल टीचर हैं, बहुत से अच्छे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि जब लोग प्रभु यीशु मसीह का आदर करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के धर्मी दास यानी कि मित्र का भी आदर करेंगे। जब हम अंधकार में होते हैं, अंधकार मतलब कि जब हम संसार की रीति से जीते हैं, हम परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो हमारे लिए मुश्किलें बहुत होती हैं, संकट बहुत होते हैं, हमारे जीवन में शांति नहीं होती है, अशांति में जीते हैं। हम भी बड़े बड़े काम करते हैं और इसके पहले मैं भी बहुत बड़े बड़े काम करता था। काम करने का मतलब है कि मैं संसार की रीति से जीता था, यहाँ पर वहाँ पर माथा टेकना, जाना आना, लोग जो कहते हैं उनको मानना, उनकी बातों को सुनना, सारे कामों को करना मैं भी करता था। पर जब मैं परमेश्वर को जानने लगा, धीरे धीरे जब परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में काम करने लगा और जब परमेश्वर ने स्वयं में मुझसे बातें की मतलब ये होता है कि परमेश्वर का प्रकाशन और दर्शन मेरे जीवन में आने लगा, यानी कि मैंने महसूस किया परमेश्वर को अपने जीवन में। आपको पता होगा कि जब थोमा प्रभु का चेला था, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, क्रूस पर चढ़ाने से पहले प्रभु यीशु मसीह को सताया गया, फिर क्रूस पर चढ़ाया गया, फिर प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हुए। चेले एक घर में होते हैं और दरवाज़ा बंद होता है, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पहुँचते हैं जी उठने के बाद। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर क्या कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तभी हमारे जीवन में शांति होती है। उसके बाद वहाँ पर एक घटना घटती है, ये कि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे उनके साथ जो और एक चेला था थोमा, वहाँ पर नहीं होता है, तो वो कुछ काम से बाहर रहता है। जब प्रभु यीशु मसीह को चेले देखते हैं तो विश्वास करते हैं। इसके पहले भी उन्होंने विश्वास किया था, परंतु वो विश्वास में पक्के नहीं हुए थे, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह को जिंदा देखे तो उनका जीवन बदला और वहाँ पर उन्होंने एक सच्चाई को देखा कि जब हमारा प्रभु मर गया था और हम शोक मना रहे थे, तो अब तो हमारा प्रभु जीवित हो गया है, तो हम शोक क्यों मनाएं। तो इस रीति से वो चेले खुश हुए, मगन हुए और उनके अंदर जो शोक का डर था वो दूर हुआ और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखकर धन्य ठहरे। तो जब थोमा वापस घर में आता है तो चेलों ने थोमा से कहने लगे, जो वो भी चेला ही था, कि हमने प्रभु को देखा है। तो थोमा ने क्या कहा, तुमने प्रभु को देखा है, तुमने देखा है, मैंने तो नहीं देखा है। अब वो मेरे सामने आए तब मैं उसको देखूं तो जानूं कि वो सच में जीवित हो गया है। तो मेरे प्रियो, इसी रीति से जब दूसरे हफ्ते में 8 दिन के बाद जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर होते हैं, यानी कि वो थोमा जो वहाँ पर नहीं रहता है, कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई देते हैं, फिर उसके बाद जब थोमा अपने चेलों के साथ उसी घर में होता है दूसरी बार, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आते हैं और कहते हैं तुम्हें शांति मिले। तो वहाँ पर जब थोमा प्रभु यीशु मसीह को देखता है तो क्या बोलता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यहाँ पर जब थोमा ने सच में प्रभु यीशु मसीह को देखा तो उसने विश्वास किया, और जब चेलों ने कहा कि हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा है तो उसने विश्वास नहीं किया, क्योंकि थोमा ने नहीं देखा था। तो जब चेलों ने देखा तो विश्वास किया, जब थोमा ने देखा तो अचंभित रह गया कि दरवाजा तो बंद है, प्रभु कैसे अंदर आया। तो मेरे प्रियो, जब मनुष्य
मर जाता है तो उसकी आत्मा परमेश्वर के पास जाती है। तो जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में थे तो प्रभु यीशु मसीह को चेलों ने छुआ था, उनको महसूस किया था। और इसी रीति से जब प्रभु यीशु मसीह आत्मा में होते हैं उस दरवाज़ा से अंदर आते हैं, यानी कि दरवाज़ा बंद होता है फिर भी प्रभु यीशु मसीह अंदर आ जाते हैं। जो थोमा ने कहा था कि मैंने प्रभु को नहीं देखा है तो मैं विश्वास नहीं करूँगा, जब मैं उसको देखूँगा तब विश्वास करूँगा। तो जब सच में देखता है तो विश्वास करता है और कहता है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे थोमा आ मेरे पास आ, मेरे हाथ को छू, मेरे पंजर में हाथ डाल और महसूस कर कि मैं जीवित हूँ। जब थोमा ने सच में प्रभु यीशु मसीह को देखा और उसको छुआ तो वो दंग रह गया, क्योंकि उसने विश्वास किया और कहा कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तो प्रभु यीशु मसीह ने रिटर्न बैक उससे कुछ कहा। किससे कहा? थोमा से कहा, तूने मुझे देखा इसलिए विश्वास किया, परंतु धन्य वे हैं जिन्होंने मुझे देखे बगैर मुझ पर विश्वास किया। तो प्रियो, हमने प्रभु को नहीं देखा है, परंतु हमने प्रभु को अपने हृदय, अपनी आत्मा में महसूस किया है और विश्वास किया है कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवित है। बात ये अब यहाँ पर उठती है कि हम पाम संडे और गुड फ्राइडे, ईस्टर क्यों मनाते हैं। और हर दिन हमारे लिए खुशी का दिन होता है, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित है, हमारा प्रभु बार बार नहीं मरेगा, हमारे प्रभु यीशु मसीह को बार बार क्रूस पर नहीं चढ़ाया जाएगा और हमारे प्रभु यीशु मसीह को बार बार जीवित नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कोई बच्चा नहीं है कि हम उसको बार बार जिलाएंगे और जिएगा। हम बार बार ईस्टर मनाएंगे, गुड फ्राइडे मनाएंगे और बार बार हम पाम संडे मनाएंगे। तो मेरे प्रियो, पाम संडे मनाना की पिछले पीढ़ी को जाकर देखना, अब गुड फ्राइडे मनाना कि हम शोक में बदलना। तो प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन, संडे के दिन जब जी उठते हैं, पुनरुत्थान जीवित होकर हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी, थोड़ी देर के लिए तुम शोक मनाओगे और तुम्हारा शोक थोड़ी देर में बदल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा था कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह किस मंदिर के विषय में कहा था? आप किस मंदिर के विषय में सोचोगे? तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर के विषय में कहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इसी मंदिर में कौन बसता है? परमेश्वर बसता है। तो परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर को अंदर प्रवेश करने के लिए, मनुष्य के पास आने के लिए दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। परमेश्वर आत्मा है, कहीं पर भी एंट्री करता है और आ जाता है। जब आपका मन थोड़ी देर के लिए कहीं चला जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम सोचते हैं कि आज हमें यहाँ पर काम करना है या फिर वहाँ पर काम करना है या फिर उस कामों को मैं करना चाहता हूँ, तो आपका मन वहाँ पर चला जाता है। तो इसी रीति से परमेश्वर की रफ्तार और स्पीड ना जाने कितनी है कि जब हम परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा देते हैं, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं और परमेश्वर से बात आने की प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर वहां पर उपस्थित हो जाता है। क्योंकि हमारी शरीर परमेश्वर का चर्च है, प्रभु की देह हमारी देह एक हो जाती है और हम परमेश्वर में, जब हम कलीसिया में इकट्ठे होते हैं तो हम चर्च कहलाते हैं। हमारी शरीर चर्च होती है, यही शरीर हमारी परमेश्वर का मंदिर ठहरा है। पवित्र आत्मा तभी आप में प्रवेश करेगा कि जब आप परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध हो जाओगे, आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। तो हम प्रभु की इच्छा को कैसे पूरी करेंगे? हमें प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए पवित्र होना पड़ेगा, अपनी जुबान को, अपने कर्तव्य को सही करना पड़ेगा, परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को दीन करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। अगर हम किसी को क्षमा करें तो हमें भी क्षमा किया जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को दोहराया था कि अगर तुम किसी के ऊपर दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, अगर तुम किसी को क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। तो प्रियो, हम परमेश्वर के राज्य में दीन बने, हम कबूतरों की तरह मौन बने और सद की तरह चालाक बने। तो प्रभु की महिमा करने में, प्रभु का धन्यवाद करने में हम संकोच ना करें। परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करें और परमेश्वर के मार्ग पर चलते रहें। हम जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, उसी रीति से हम परमेश्वर को जानेंगे। एक बात आपको पता होगी, आपने सुना भी है, वचन भी कहता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता अर्थात परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता है, तो नहीं पहुँच सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, कोई भी धर्म हमें सही मार्ग नहीं दिखा सकता है, चाहे कोई भी धर्म क्यों ना हो। जो धर्म से जुड़े हैं वो कर्म को
करते हैं, परंतु वो कर्म धर्म के अनुसार करते हैं। परंतु जो परमेश्वर से जुड़े हैं, वो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं। उनके लिए धर्म मायने नहीं है, परंतु उनके लिए कर्म बड़ा मायने होता है कि जब वो परमेश्वर के लिए काम करते हैं और सही कामों को करते हैं और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए अपनी जुबान को, अपने कर्तव्य को, अपनी सोच को, अपनी समझ को परमेश्वर में सही और सिद्ध करते हैं। तो प्रियो, इसी रीति से आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ें और परमेश्वर के वचन को हर किसी तक पहुंचाएं कि वो जाने। जब तक परमेश्वर का सुसमाचार और प्रचार इस संसार में, पूरे जगत में, कोने कोने में, बच्चों से लेकर, बड़ों से लेकर, बुजुर्गों से लेकर सभी तक ना पहुंचे, तब तक परमेश्वर का राज्य यानी कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह का आगमन तभी निकट होगा कि जब परमेश्वर का वचन पूरे जगत, पूरे संसार में फैल जाएगा। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह महान है, पवित्र है, उसकी महिमा अपरंपार है। तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर संकोच ना करें और इनकी उनकी बातों को ध्यान में ना रखें, ना सोचें। बहुत से ऐसे लोग हैं, कहते हैं बाइबल करप्ट हो चुकी है, बदल दी गई है। ये कहने वाले कौन हैं? जब उनके मनों में परमेश्वर का आदर, प्रेम, विश्वास नहीं है तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो उनका बोलना, आपका बोलना एक नहीं है। आप पवित्र आत्मा से भरे हो, वो संसार के कामों से भरे हैं। तो जो संसार के कामों से होता है वो अंधकार में होता है, अंधकार ही उसको मारता है और अंधकार ही शैतान है और शैतान ही उनको अंधकार के मार्ग पर लेके जाता है। परंतु परमेश्वर का वचन आपको उजाले में, प्रकाश में लाता है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ और जो कोई मुझे जानेगा, मेरे पास आएगा, वो अंधकार में ना रहेगा, परंतु वो अनंत जीवन, जगत की ज्योति यानी कि प्रकाश, वो लाइट जो प्रभु यीशु मसीह है उसको पाएगा। तो हम जब प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं तो परमेश्वर को पाते हैं, और जब हम प्रभु यीशु मसीह की महानता को देखते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए कर देते हैं। तो हमारा विश्वास, हमारा प्रेम, हमारा सारा काम जो हम प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को बदले हैं और सही किए हैं, यही हमारा काम परमेश्वर में सिद्ध होता है। एक दिन ऐसा आएगा कि ये दुनिया धरी की धरी रह जाएगी, परंतु जब आप स्वर्ग में उठाए जाओगे तो यही दुनिया आपको देखेगी, कहेगी कि मैंने परमेश्वर के वचन को क्यों नहीं सुना। क्या परमेश्वर का वचन मुझ तक नहीं पहुंचा था, या फिर पहुंचा तो मैंने परमेश्वर के वचन का क्या किया? इनकार किया। तो मेरे प्रियो, सही बने, सही कामों को करें। प्रभु आपको आशीष और ब्लेस करेंगे और इसी रीति से परमेश्वर का वचन सारे जगत, पूरे संसार में फैलाते रहें और परमेश्वर के कार्य को पूरा करते रहें। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और